हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। करेंट अफेयर्स डोज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2021 के होने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कांत। दोस्तों, पहला जो एग्ज़ाम प्रपोज्ड है वो है 10 तारीख को, यानी करीब अभी एक सप्ताह बाद अभी से एग्ज़ाम्स होने हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पिछले साल क्या कट ऑफ थी, स्टेट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और सेक्शन वाइज क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक्स पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। इन सभी चीज़ों को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं एसबीआई क्लर्क 2021 स्ट्रेटजी। तो ये है पिछले साल का कट ऑफ। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ पिछले साल गया था पंजाब से 77.50, और सबसे कम गया था गुजरात से जो कि 56.75 था। तो कट ऑफ इस साल भी मोर और लेस इसी के बीच में होना है। और अगर आपका गुड अटैम्प्ट 75, 80, 85 इस टाइप का रहता है तो आप 80 से ऊपर रहता है तो आप मतलब निश्चिंत रहना कि आपके प्रीलिम्स में हो जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का? तो एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। यानी टोटल 1 घंटे का एग्ज़ाम है और 35-35-30 का क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं सेक्शनल एनालिसिस के बारे में। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे और इसको हम लोग कैसे कैसे टैकल कर सकते हैं कम समय में। तो डीआई के मिनिमम आपके 5 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम आपके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 2 सेट हो सकते हैं। इधर 5 मिनट 5 आपका क्वेश्चन होगा एक सेट से, या ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सेट डीआई दें और क्वेश्चन 6 कर दें, या दो सेट डीआई दें, क्वेश्चन 12 कर दें। तो 2 सेट रहा तो 12 क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 10। और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन दोनों मिला के मिनिमम 5-7 रहेंगे और मैक्सिमम ये 15 जा सकते हैं। रॉन्ग सीरीज़ रहे या मिसिंग सीरीज़ रहे, दोनों का कोई एक रहेगा, 5 का आपका सेट रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 हो सकता है, और अर्थमेटिक्स मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये भी लोग ये भी करते हैं कि अप्रोक्सीमेशन हटा दिए किसी सेट में और वहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक आपको मिलेगा, किसी में आपको मिसिंग सीरीज़ या रॉन्ग सीरीज़ ये कोई नहीं रहेगा और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक डाल दें। तो ये डिपेंडिंग ऑन द सेट्स पे आपको दिखेगा। इसमें हम लोग गुड अटेम्प्ट रखेंगे 25 मिनिमम, 25 क्वेश्चन क्वांट के होने चाहिए, एक डीआई आपका होना चाहिए उसमें। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मैं मान के चलूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं वो बना सकते हैं। सीरीज़ में आए बात करें तो सीरीज़ में एक क्वेश्चन हो सकता है कि फंस जाए, थोड़ा टिपिकल होगा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर आया तो वो मैं मान के चलूँगा कि सभी स्टूडेंट्स 5-5 क्वेश्चन का जो सेट है वो पूरा सॉल्व करेंगे, और अर्थमेटिक्स जितना आप कर सकें। प्रैक्टिस कैसे करना है दोस्तों? अभी से 2 सेट डीआई डेली लगाना है, अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करना है, सीरीज़ प्रैक्टिस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करना है। और एक काम ये करना है कि जब हम लोग सेट लगाएंगे, 2 सेट दिन का अभी से लगाना है। पहले एक सुबह सेट लगाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जैसे 1 घंटा सेट लगाएं, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे छूटा है और किस किस टॉपिक से छूटा है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन छूटा है उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, इससे मेरा अर्थमेटिक सेक्शन क्लियर होता जाएगा। ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग रात में फिर लगाएंगे सेट, और रात में फिर एक एनालिसिस करेंगे, है ना। तो 2 टाइम में 2 सेट लगाना है कम से कम, और मैक्सिमम तो आप जितना लगा सकें। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप कोई भी परचेज़ कर लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर साइट का नाम नहीं लूँगा। चलिए देखते हैं अब रीजनिंग के बारे में।
रीजनिंग में आपका सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स दो सबसे बड़ा खेल यही होता है। 3 सेट क्वेश्चन रहे, 4 सेट रहे या 5 सेट रहे, यानी 5 का 3 सेट 15 हो गया मिनिमम आपके 3 पजल्स रहने ही रहने हैं, और मैक्सिमम ये 5 सेट हो सकते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 सेट में 6 क्वेश्चन कर दें तो 20 के जगह ये 22 हो जाए। 4 सेट में मान लीजिए 2 सेट में 2 5 के जगह 6 क्वेश्चन कर दिए तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो हम मान के चलेंगे कि 20 तो क्वेश्चन रहने ही, यानी 4 सेट सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के होने ही हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, एज वाइज हो सकता है, ईयर वाइज हो सकता है, सेटिंग अरेंजमेंट में बॉक्स पजल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद ब्लड रिलेशन में मैंने देखा है मिनिमम 2-3 ही रहते हैं या मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का भी वही सीन है, मिनिमम 3 रहेंगे, मैक्सिमम 5 रहेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का 5 का सेट आता है, या हो सकता है वो भी 4 कर दें। सिलोजिज्म का भी 5 का सेट रहता है। डायरेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इनइक्वालिटी से भी 5 का सेट रहता है, या तीन आपका इनइक्वालिटी से ले लें, 2 सिलोजिज्म ले लें, ये वो करके 5 का सेट बना दें। तो ऐसा ये लोग बहुत करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे कि पजल्स कैसे करें। तो अभी से डेली दिन का कम से कम 5 पजल हम लोग सॉल्व करेंगे, मॉडरेट लेवल का सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस और स्पीड दोनों बढ़ेगा। जिन लोगों का पजल्स थोड़ा वीक है या सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा वीक है या इससे डर लगता है, घबराने की कोई बात नहीं है। 4 सेट में से 3 सेट तो वो बनेगा ही बनेगा, एक थोड़ा टिपिकल रहता है जो कि फंसा सकता है, तो हमको वहाँ फंसना नहीं है। तो अगर मैं मान के चलूँ कि 3 सेट अगर बन जाता है तो 15 उधर हो जाता है और 15 इधर आपका कंफर्म बनना चाहिए, तो आप 30 तक पहुँच जाओगे। या फिर उसमें भी 1-2 कम हो गया, मान लो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कोई नहीं बन पाया या कोई सिलोजिज्म नहीं बन पाया, है ना, तो वो 27-28 पे जा करके हम लोग कर लेंगे। या फिर हो सकता है समय बच जाए कि सेटिंग अरेंजमेंट पजल्स हम लोग कर लें। तो इस तरह से हमको समय सीमा हर चीज़ का बांधना पड़ेगा, क्या करना है, कैसे करना है। आपके ये सब टॉपिक्स बहुत मजबूत होने चाहिए जो मिसलेनियस के हैं, ब्लड रिलेशन वगैरह, ताकि अगर एक पजल फंसे भी तो आप इधर से उसको मैनेज कर लो। रीजनिंग का गुड अटेम्प्ट मैं बोलूँगा कि 30 तो सभी लोगों से बनना चाहिए फ्रेंड्स। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि 20 मिनट्स के टाइम में वो 35 का 35 भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये इससे आएगा प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा और उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगा। तो इसमें आपका मिनिमम 30 होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, मतलब आप सेफ रहोगे 30 अगर अटेम्प्ट आपका हो जाता है तो। लेकिन सारे के सारे सही होने चाहिए, एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है दोस्तों। अगर 30 आप बना रहे हो या 33 बना रहे हो, 32 बना रहे हो, तो मैं मान के चलूँगा कि आप 27, 28 या 29, 30 मार्क्स ले करके इसमें आ रहे हो। 1-2 का मैं नहीं बोलूँगा। इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपके कम से कम 7 सवाल होंगे और मैक्सिमम 10 सवाल हो सकते हैं। एरर डिटेक्शन 5, सेंटेंस जॉइनर 5, कनेक्टर्स, ये सब नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 क्लोज टेस्ट पुराना टाइप हो गया, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। पैराग्राफ अरेंजमेंट ये सब पुराना वर्ड, रॉन्ग स्पेलिंग्स या फिर रॉन्ग वर्ड्स ढूंढना, ये सब का 5 का सेट। तो इसमें से कोई भी ये डाल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। और इंग्लिश का अलग से 2 सेट और सेक्शनल सेट लगाना है हम लोगों को, ताकि हमारा इसमें जो है एक्यूरेसी बढ़े। इंग्लिश में कम से कम 20 अटेम्प्ट होने चाहिए, गुड अटेम्प्ट 20 में बोलूँगा दोस्तों। जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है उनके लिए, और 25 तो इसमें होने चाहिए। 25 आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, 20+ मार्क्स होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। अगर आप उधर देख लो, काउंट्स में आपके 30 आ रहे हैं मिनिमम, 25 आपके काउंट में आपके 25 आ रहे हैं, रीजनिंग में आपके 30 आ रहे हैं, तो 55 आपका उधर बन जाता है और 20 इधर आ जाते हैं तो आपका 75 बन जाता है दोस्तों। उसी तरह अगर थोड़ा अबव उधर लें, क्वांट में अगर आप 30 सॉल्व कर ले रहे हो, रीजनिंग में 32-33 सॉल्व कर रहे हो, तो ये हो गया 66 और इधर 20 हो गया, तो आप 86 तक पहुंच जा रहे हो, जो कि बहुत ही सेफ स्कोर है।
और इसमें 25 कर लेते हो, रीजनिंग में 30 कर लेते हो, और क्वांट में थोड़ा मान लो कि फंस गया क्वेश्चन 25 कर लेते हो, तो फिर आपका बन जाता है 55 और उधर 25, फिर से आप 60 तक पहुंच गए, सॉरी 80 तक पहुंच गए। तो यही इसका फंडा है दोस्तों। इसी तरह हमको कैलकुलेट करना है और एग्ज़ाम को इसको क्लियर करना है। और डेली 2 सेट लगाइए दोस्तों, ये बहुत फ़ायदा करेगा एक्यूरेसी के लिए। सेक्शनल मैं बोलूँगा तीनों का लगाइए आप लोग अलग से, तीनों का सेक्शनल लगाइएगा, उससे स्पीड बहुत इंक्रीज़ करेगा। और ऑल द बेस्ट। 10 तारीख को जो पहला है उसके फिर उसका मैं मेमोरी बेस्ड लेकर के आऊँगा, क्वेश्चंस क्या क्या रहे हैं, नहीं रहे हैं, कैसे रहे हैं, ताकि और दोस्तों को मदद मिल सके। चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।